साथियों टेट को लेके शिक्षक काफी परेशान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तमाम संगठन है जो टेट का विरोध कर रहे हैं, जिसमें वह सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, जिसमें दोस्तों कई शिक्षक संगठनों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक राज आपको बताने जा रहा हूँ, ये राज आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा दो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई हैं। जी हाँ साथियों, दो, जिसमें दोस्तों एक डाली गई है 2001 से पहले की जो भी नियुक्ति शिक्षक है, 2001 से पहले, ध्यान दीजिएगा, 2001 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक है उनकी एक अलग से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। और दूसरी की गई है 2001 के बाद की जो भी नियुक्ति है, 2001 से लेके 2011 तक के बीच जो भी नियुक्ति है उसकी दोस्तों दूसरी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। आखिर ये पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों की गई है, इस बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल को देखते ही देख कर और लोग भी कॉपी कर रहे हैं, हमारी ही न्यूज को दूसरे लोग अपने चैनल पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, साथियों एक संगठन है उत्तर प्रदेश का जूनियर शिक्षक संगठन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश त्यागी जी। योगेश त्यागी जी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी, क्योंकि वह दिल्ली गए थे वकीलों से मिलने, जिसमें एक बड़े जो माननीय अधिवक्ता हैं, जो एक्सपीरियंसदार हैं, जिनका नाम है विक्रम हेगड़े से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने दो याचिकाएं फाइल करी हैं। जी हाँ साथियों, दो याचिकाएं फाइल की गई हैं, जिसकी जानकारी खुद योगेश त्यागी जी ने दी है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने। साइड से आप फोटो देख लीजिए, ये गए हैं दिल्ली और यहाँ पर अधिवक्ताओं से बात हो रही है। इन्होंने कहा है कि ये जो हम लड़ाई आसान समझ रहे हैं वो बड़ी टेढ़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने एक पोस्ट किया है, क्या किया है, टेट से मुक्त किए जाने के संबंध में दो याचिकाएं और फाइल करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वासव प्रभु एस पाटिल के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े के माध्यम से गहन मंत्रणा हुई। मंत्रणा के दौरान जो हम लोग एनसीटी आदि के तर्क देकर हल्के में ले रहे थे, वह हम लोग भ्रम में हैं। लड़ाई कठिन है परंतु बेसिक संपर्क सफल होगा। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ रिव्यू की अतिरिक्त दो रेटें और कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने दो रेटें और फाइल कर दी हैं। वकालतनामे पर साइन हो गए हैं, जल्द फाइल हो जाएंगी। यह रेटें 2001 से पहले नियुक्त तथा 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों की अलग अलग फाइल की जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो रेटें फाइल की गई हैं, 2001 से पहले नियुक्त और उसके बाद 2001 के बाद नियुक्त। एक जानकारी और मिली है कि रिव्यू ओपन कोर्ट में सुने जाने की पूरी संभावना है, परंतु जो व्हाट्सएप पर ज्ञान देते रहते कि ऐसे करो वैसा करो, वह ज्ञान आपका वहीं तक सीमित है। हाँ, यह जरूर है कि जो बिंदु कल 2 घंटे की बहस से निकलकर आए हैं वह सफलता का इतिहास रचेंगे। लड़ाई कठिन है, इसलिए निश्चिंत नहीं रहना है, हर मोर्चे पर लड़ना होगा। प्रथम चरण के आंदोलन की तैयारी हो गई है। संभावित तिथि 24-25 नवंबर होगी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। आधिकारिक घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका में AIPTF के अध्यक्ष भास्कर गोवेकर जी, महासचिव कमलकांत त्रिपाठी जी और उपाध्यक्ष, यानी ये लोग रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये पोस्ट लिखी, काफ़ी समय पहले की पोस्ट है, जिस पर साथियों अब इन्होंने एडिट कर दिया, पोस्ट को बदल दिया। जो फर्स्ट पोस्ट थी वो मेरे पास है, ये इन्होंने लिखा था, लेकिन तमाम शिक्षक संगठन है उनके पोस्ट पर जाके कमेंट करने लगे कि सर आप दरार डाल रहे हो, शिक्षक संगठनों में दरार डाल रहे हो, शिक्षकों में दरार डाल रहे हो। आखिर दो रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत आन पड़ी, जब सारी की सारी नियुक्ति एक ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सभी टेट पीड़ित हैं, जिन्होंने टेट नहीं किया है, तो यहाँ पर दो की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक दो साथी हैं जो कह रहे हैं, उनका क्या कहना देखिएगा। यहाँ पर मनोज राठौर जी कह रहे हैं, ये कमेंट इन्होंने किया कि 2001 से पहले बीएड वाले हैं जो स्पेशल बीटीसी के माध्यम से बेसिक में आए थे, इसलिए अब ये 2001 और 2001 के बाद के शिक्षकों की भी मध्य लाइन खींचकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये विशिष्ट बीटीसी वाले 2001 से पहले और 2001 के बाद वो बीटीसी वाले हैं, तो इसलिए दोनों के बीच लाइन खींच रहे हैं। इनको लगता है कि चलो किसी ना किसी को तो राहत मिली जाए, कम से कम 2001 वालों को राहत मिल जाए, विशिष्ट बीटीसी वालों को मिल जाए और बाकी के में टेट लागू हो जाए। मतलब इनका डालने का अर्थ यही है कि किसी न किसी को तो लाभ सुप्रीम कोर्ट दे ही दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि हमें तन मन धन से लगना पड़ेगा, क्योंकि मामला बड़ा टेढ़ा है। तो यहाँ पर एक कमेंट
हमें किसी ने किया है, ये त्रियुग सिंह ने कहा है कि गुप्ता जी ये दलाल नेताओं के चक्कर में पड़ना नहीं, ये पैसा कमाने के चक्कर में है। जैसे त्यागी साहब ने क्यों बोला तन मन धन से लगना है, 2 पिटीशन डालना बुजदिली है, एक फ्रेम में लड़ो, सेंटर सरकार के ऊपर प्रेशर दो, आंदोलन करो, दलाल वकील और नेता के चक्कर में नहीं पड़ना है। इनको आपकी नौकरी से मतलब नहीं है, इनको अपनी कमाई से मतलब है। ये लोग भी बहुत जाहिल किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षक ही इनकी बातों पर दोस्तों ऑब्जेक्शन उठाया है, और ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से इन्होंने अब जो पोस्ट लिखी थी फेसबुक पोस्ट वो उन्होंने एडिट कर दी है। अब ये सारी की सारी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से हटा दी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर योगेश त्यागी जी ने एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो इन्होंने जो जारी किया उसमें ये पूरी बात कह रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाई काफ़ी प्रॉब्लम वाली है, और यहाँ पर इन्होंने 2 पिटीशन दायर करी हैं, वो वीडियो में भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनका वीडियो देख लीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं। देश और प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आज टीटी के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता करने और नई रीटों के संबंध में दिल्ली रहना हुआ, और जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जो वार्ता हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं उनसे बैठ के वार्ता हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर अधिवक्ता वासव प्रभु पाटिल जी से काफी समय तक वार्ता हुई, और तमाम मुद्दे उसमें निकल करके आए। मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ, डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हम आप लोग इसको आसान समझ रहे थे, एनसीटी और शिक्षा अधिकार अधिनियम, आज जब डिफाइन हुआ तो हम लोगों की आंखें खुल गईं। लड़ाई बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन हमारी आप सबकी एकजुटता से निश्चित तौर पर लड़ाई आसान होगी, मैं जानता हूं। लेकिन एक खुशखबरी आपको बता दूं, जैसी की जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से दी गई कि रिव्यू पिटीशन 90% खुली कोर्ट में सुना जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, ऐसी पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हम आप सबको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं पुनः ही आप जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो उनसे करीब 2 घंटे का समय उन्होंने दिया था, और जो भी अपनी 2 घंटे के तर्क कुतर्क की फीस उन्होंने बताई, हम लोगों ने दे दी। आगे के लिए अधिवक्ता उनको लगभग तय कर दिया, जो रिटें फाइल होगी सब रिटें तैयार हो गई हैं, वकालतनामा पर हम लोगों ने साइन कर दिए हैं, वो भी दाखिल हो जाएंगी दिवाली से पहले या बाद में। और वो रिटें हैं 2001 से पहले जो हमारे शिक्षक भाई बहन टीटी के बिना टीटी की नियुक्त हुए हैं, और 2001 के बाद जो बिना टीटी की नियुक्त है उनके संबंध में रिटें की जा रही हैं। हम लोग इसको जो रास्ता वकीलों ने बताया उसके माध्यम से हम लोग लड़ेंगे, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर यह गलतफहमी आप जरूर निकाल दीजिए कि लड़ाई आसान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू कर दिया, या अन्य सरकारों ने रिव्यू कर दिया, या संगठनों ने रिव्यू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई आसान नहीं है। इसको हर स्थिति से तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। ये मुझे आज लगा उनके सबके साथ बैठ करके और निर्णय निकालने में। आज के इन अधिवक्ताओं से जो निर्णय लिए गए उनके साथ हम लोगों के साथ नेतृत्व कर रहे थे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई बासवराव गोरखपुर जी, बड़े भाई महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी, मैं स्वयं था, हमारे संगठन के कई जिम्मेदार पदाधिकारी थे, भाई उमाशंकर सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेश, भाई संजय मिश्रा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन, और ठुकराल जी हरियाणा से थे, अर्जुन सिंह जी थे, तमाम अन्य साथी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। और आज अभी त्रिपुरा के लोग भी आ गए हैं, उनकी 13 तारीख को लगी है, उसमें भी एक वकील खड़ा किया जाएगा, वही सब तैयारी चल रही थी। और सभी साथी लोग पुनः समझ लें, लड़ाई कठिन है, लेकिन इसको आसान बनाया जाएगा, और आप सबको मायूस नहीं होना है, कमर कस के लड़ना है। जय शिक्षक, जय भारत।
तो साथियों देख लिया आपने किस तरीके से योगेश त्यागी जी ने बता दिया कि अब हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पिटीशन डाल दी हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, अगर इन्होंने 2 डाली हैं तो आखिर क्यों डाली हैं, इसका रीज़न मुझे यार कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आपका जो अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन करूंगा। इसके साथ ही आपका जो कमेंट है मैं अपने इस वीडियो में लूँगा, आने वाली वीडियो में आपका मैं कमेंट लूँगा, पढ़ूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या ज़िले से देख रहे हो यार, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन साथियों के पास, ताकि उनको भी जानकारी पहुँच सके कि रिव्यू पिटीशन है वो किस तरीके से डाली गई हैं। धन्यवाद।